हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीगल के बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, और हम बात करेंगे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चन आंसर के बारे में जो कि आपके लीगल से ही संबंधित होंगे। यह वीडियो AILT, क्लैट या फिर BHU DU के जितने भी लॉ के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके एग्जाम में लीगल से संबंधित बुक्स पूछे जाते हैं, आपकी जानकारी के न होने के कारण आप क्या करते हैं, उसको गलत टिक करके चले आते हैं। तो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे और उन्हीं स्पेसिफिक बुक्स के बारे में डिटेल में आप बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए समय समय पर ऐसे ही टॉपिक वाइज लीगल को कवर करता रहता हूँ। तो आइए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला बुक है, बुक का नाम वो क्या है, माई लाइफ लॉ एंड अदर्स थिंग्स। क्या माई लाइफ लॉ एंड अदर्स थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक यह लिखी गई है MC सीतलवाड़ के द्वारा। किसके द्वारा? MC सीतलवाड़ के द्वारा। देखिए, जो यह MC सीतलवाड़ थे, यह हमारे इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, या फिर हिंदी में बोले तो फर्स्ट महान्यायवादी थे। और ये महान्यायवादी होने के साथ ही साथ यह हमारे प्रथम विधि आयोग, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात की बात कर रहे हैं, कब की? स्वतंत्रता के पश्चात की बात की। सबसे पहले कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। और हमारा लॉ कमीशन या विधि आयोग की बात आई ही है तो वह उसका गठन कब किया गया था? 1834 में चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया था। और उस समय जब इसका गठन किया गया 1834 में, तो उस समय जो प्रथम बने थे अध्यक्ष वह थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? यही MC सीतलवाड़, जो कि इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी थे। और इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? माई लाइफ लॉ एंड अदर्स थिंग्स। याद करिएगा, M से M कनेक्ट कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। M से M, पहला अक्षर M है, पहला अक्षर M है, MC सीतलवाड़ याद हो जाएगा। अब हम बात करें दूसरी बुक कि अ लॉयर्स जर्नी किसने लिखी है। देखिए, अ लॉयर्स जर्नी लिखा है किसने? जस्टिस RM सहाय ने। किसने लिखा है? जस्टिस RM सहाय ने लिखा है। कौन सी बुक? अ लॉयर्स जर्नी। ठीक है। अगली बुक से हमारी कि लीगली स्पीकिंग किसके द्वारा लिखी गई है? लीगली स्पीकिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो लीगली स्पीकिंग लिखी गई किसके द्वारा? जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के द्वारा। लीगली स्पीकिंग किसके द्वारा लिखी गई? जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के द्वारा। ठीक है। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हीं को प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। मतलब हिंदी में बात करें कि जेल विधि शास्त्र का पिता BR कृष्णा अय्यर को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसे जेल विधि शास्त्र का पिता कहते हैं, तो जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। यदि पूछे हिंदी में तो इंग्लिश में तो प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर कौन है? VR कृष्णा अय्यर है। याद रखिएगा। अगला हमारा बुक है वह क्या है कि जस्टिस फॉर द कॉमन मैन। जस्टिस फॉर द कॉमन मैन के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? वह है यही MC सीतलवाड़। M से M कनेक्ट कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। जस्टिस फॉर द कॉमन मैन के लेखक कौन? MC सीतलवाड़ हैं। हम किस बारे में पहले ही बता चुके हैं डिटेल में, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, बुक है कि द केस दैट शुक इंडिया। द केस दैट शुक इंडिया के ऑथर कौन है? वह है प्रशांत भूषण। कौन है? प्रशांत भूषण, जिसने लिखा था द केस दैट शुक ऑफ इंडिया। ठीक है। यह बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें एक फैक्ट है कि यह बुक लिखा गया था इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लेकर, जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसको लेकर यह बुक क्या किया गया? लिखा गया। यह बुक किसके ऊपर लिखा गया? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह बुक लिखा गया इंदिरा गांधी के इलेक्शन के विवाद के ऊपर, जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि कुछ वर्षों तक आप चुनाव नहीं लड़ सकती ड्यू टू भ्रष्टाचार, जो भी रीजन रहा हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर लिखा गया? इंदिरा गांधी के इलेक्शन के ऊपर लिखा गया। कौन सी बुक? द केस दैट शुक इंडिया। किसने लिखी है? प्रशांत भूषण। इतना फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आगे बात करेंगे कौन सी बुक? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखिए, सभी लोगों को याद होता है इसका राइटर कार्ल मैक्स, लेकिन साथ में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा फ्रेडरिक एंगल्स। याद रखिएगा, यह दोनों ने कंबाइंड रूप से लिखा था बुक। ये कौन? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो केवल कार्ल मैक्स याद मत करिएगा, याद कर लीजिएगा फ्रेडरिक एंजल्स ने भी लिखा था इस बुक को। कौन सी बुक को? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला हमारा एक थ्योरी है कि द ड्रेन थ्योरी किसने दिया? द ड्रेन थ्योरी किसने दिया? तो यह दिया था द ग्रैंड ओल्ड मैन, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम जानते हैं। किसको? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने यह ड्रेन थ्योरी का क्या किया था? प्रोपाउंड किया था, या फिर उसकी
क्या की थी, बात की थी, ड्रेन थ्योरी की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला हमारा बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखा? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? वह है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात की थी। किसके, कौन सी बुक का? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला हमारा बुक है देखो फर्स्ट बुक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान के ऊपर सबसे पहली बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारे संविधान के ऊपर सबसे पहली बुक लिखी गई किसके द्वारा? दुर्गादास बसु के द्वारा लिखी गई। किसने लिखा? दुर्गादास बसु ने लिखा था हमारे संविधान के ऊपर सबसे पहली बुक। अगला बुक है हमारा क्या कि जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, जसवंत सिंह है, न कि यशवंत सिंह। आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए यशवंत सिंह भी देगा, लेकिन याद रखिएगा यश नहीं है, जस है। जसवंत सिंह ने लिखा था, यशवंत सिंह ने, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वह क्या? ऑफ द बेंच के लेखक कौन है? ऑफ द बेंच के लेखक कौन है? जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। कौन? ऑफ द बेंच के लेखक जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। हम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें इसकी तो पूछा दिया जाता है कि फादर ऑफ प्रिजन जूरिस्प्रूडेंस, या फिर हिंदी में बात करें कि जेल विधि शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि इसको जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर कहते हैं, जैसे मैंने पिछले में बताया था। अब हम बात करें कि PIL, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर हिंदी में बात करें तो लोकहितवाद। तो इस लोकहितवाद या PIL के लिए इंडिया में जिम्मेदार कौन है? किसके द्वारा लाया गया यह PIL? तो यह बात की किसके द्वारा? PN भगवती के द्वारा। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि PN भगवती किसके लिए जिम्मेदार है? PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद कर लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकहितवाद। अगला हमारा प्रश्न है कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम जाने अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता कहते हैं, कि इसको ग्रोटियस कहते हैं। कहीं कहीं ग्रोट्स में मिल जाता है तो ग्रोटियस कहते हैं, याद रखिएगा, सिमिलर वर्ड कंफ्यूज मत होइएगा। अगला हमारा टॉपिक है कि उपयोगितावादी या यूटिलिटेरियन थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया? तो उपयोगितावादी सिद्धांत या यूटिलिटेरियन थ्योरी दिया गया किसके द्वारा? JS मिल के द्वारा। किसके द्वारा? JS मिल ने दिया था। कौन सा सिद्धांत, कौन सा थ्योरी? यूटिलिटेरियन थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत। और आज का जो लास्ट हमारा बुक है वह क्या? लिविंग विथ ऑनर, किसके द्वारा लिखी गई? तो लिविंग विथ ऑनर बुक लिखी गई किसके द्वारा? शिव खेरा के द्वारा। तो आज हमने इस वीडियो में बात की लीगल टर्म्स के बारे में, सॉरी लीगल बुक्स और ऑथर्स के बारे में, साथ ही कुछ फैक्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स को जाना। तो वीडियो कैसी लगी हमें बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना तो ना ही भूले। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।